घुटनों के बल बैठ के पानी मांगता पाकिस्तान। पाकिस्तान को समझ आ गई है कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। पाकिस्तान डर गया है, बौखला गया है, खेत बंजर हो रहे हैं, नागरिकों के गले सूख रहे हैं और रोता बिलखता पाकिस्तान अब मांग रहा है पानी। और पानी इंसान तब मांगता है जब तो वो मर रहा होता है या फिर वो पानी के बिना जी नहीं सकता। गले भी सूख रहे हैं और खेत भी। पाकिस्तान की सरकार ने भारतीय सरकार को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर पानी देने की गुहार लगाई। जी हां, ये वही पाकिस्तान है जो 2 दिन पहले तक हमारे ऊपर ड्रोन से हमले कर रहा था और अब पाकिस्तान में पीने का पानी तक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। मैं हूं दीपक खजूरिया। तो अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान की घुटनों पे बैठकर पानी मांगने की पूरी कहानी। 22 अप्रैल 2025 ये दिन भारत कभी नहीं भूल सकता जब पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने पहलगाम की बैसन वादी में चुन चुनकर भारत के निर्दोष सैलानियों को निशाना बनाया। 26 लोगों की जान चली गई। दूसरे ही दिन भारत ने पहला रिएक्शन दिया। 23 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 1960 से चलती आ रही इंडस वाटर ट्रीटी IWT को सस्पेंड कर दिया। यानी कि भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली 3 बड़ी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी अब पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। ट्रीटी सस्पेंड। उससे पाकिस्तान बौखला गया। धीरे धीरे पाकिस्तान का गला सूखने लगा, मगर बावजूद इसके कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा था। फिर हुआ 7 मई को बड़ा ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंप्स को हमने ध्वस्त कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया, मगर पाकिस्तान अभी भी कहीं ना कहीं लड़ना चाहता था। 2 दिन की अनडिक्लेयर लड़ाई में ही पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए। उसकी सेना बुरी तरह से औंधे मुंह गिर गई। अब पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और जैसे ही 10 मई को सीज फायर हुआ, धीरे धीरे पाकिस्तान की अकल ठिकाने आने लगी। पाकिस्तान ने भारत को एक पत्र लिखा है। पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर सैयद अली मुर्तजा ने एक पत्र भारत की जल शक्ति विभाग की नेशनल सेक्रेटरी को लिखा है, जिनका नाम है देबुश्री मुखर्जी। सीनियर IAS ऑफिसर है। उनको जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें पाकिस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि भारत को 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। अगर आपने सस्पेंड कर ही दिया है तो कम से कम पाकिस्तान का पानी ना रोका चाहिए। बिना पानी के पाकिस्तान में हालत बहुत खराब हो रही है। कई सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, खेत सूख रहे हैं और नागरिकों के गले भी तकरीबन सूख गए हैं। यानी कि पीने का पानी की भी कमी किल्लत हो गई है। अब पाकिस्तान जो कहता है कि कभी भी भारत को हमेशा दुश्मन मानता है, उनकी मिलिट्री कहती है कि नंबर 1 एनिमी भारत है। उनकी मिलिट्री डॉक्ट्राइन में ये लिखा हुआ है। वही पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं पस्त होता नजर आ रहा और भारत ने उसको इतने घाव दिए हैं कि ये भरते भरते भी समय लगेगा। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी पर हमारा जो मत है वो बना रहेगा। हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। चिनाब, झेलम या इंडस तीनों का पानी भारत से होकर पाकिस्तान में बहता है। ये वेस्टर्न रिवर्स हैं। वहीं हमारी 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, सतलुज, ब्यास और रावी, जिनका पानी घूमकर हमारे यहाँ ही रहता है। हमने कुल मिलाकर पाकिस्तान से ये सारा पानी बंद करने की जो शपथ ली है, जो हमने अपनी तरफ से फैसला लिया है, उस पर अडिग है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया था कि इंडस वाटर ट्रीटी तब तक बहाल नहीं होगी जब तक पाकिस्तान ये नहीं मानता कि उसकी धरती से भारत की तरफ आतंकवाद नहीं जाएगा। यानी कि टेरर और टाक्स एक साथ नहीं हो सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये भारत सरकार का मत है और भारत इस पर अडिग है। पाकिस्तान ने जो पत्र लिखा है उसने ये भी साफ कर दिया है कि उन्हें पीने के पानी की भी बहुत किल्लत हो रही है। उन्होंने भारत से ये भी कहा है कि भारत पाकिस्तान का पानी ना रोके।
इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको बता दूं तो ये ट्रीटी ये कहती है भारत और पाकिस्तान के मध्य इन तीनों नदियों का जो पानी पाकिस्तान में जाता है वो पानी पाकिस्तान किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, खेतों के लिए, सिंचाई के लिए और पीने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये पानी भारत में इस्तेमाल होने के बाद पाकिस्तान जाता है और इसके लिए चिनाब नदी पर भारत ने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स और डैम भी बना रखे हैं। एक है रामबन में बगलियार पावर प्रोजेक्ट और दूसरा रियासी में सलाल पावर प्रोजेक्ट, जहां से हम चाहें तो पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं और यहीं से हमने पाकिस्तान का पानी ऑपरेशन सिंदूर से कुछ दिन पहले रोका भी था। एक तरह से पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक वार भी हमने किया है, जिससे पाकिस्तान बहुत आघात हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो चिट्ठी लिखी है उससे उन्होंने ऑलमोस्ट एक बात मान ली है कि बिना पानी के पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं भारत का आशीर्वाद उस पर रहेगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि जब पानी ही नहीं तो कुछ भी नहीं। हम तो भारत में वैसे भी मानते हैं कि जल ही जीवन है, जहां जल नहीं वहां कुछ भी नहीं, क्योंकि सबसे पहली जरूरत इंसान को पानी की ही होती है जिंदा रहने के लिए। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं मुर्दा होता जा रहा है बिना पानी के। अब भारत पाकिस्तान का पानी कब तक बंद रखेगा ये तो फैसला भारत सरकार को लेना है, मगर फिलहाल पाकिस्तान की सरकार घुटनों पे आ गई है और भारत के सामने गुहार लगा रही है कि उनका पानी उन्हें दे दिया जाए। वहीं पाकिस्तान ने ये कहा है कि आपके यहाँ कितना पानी इस्तेमाल होता है ये हमें बताइए, जबकि भारत ने एक बात साफ कर दी है कि पाकिस्तान का ये प्रेरोगेटिव नहीं है पूछने का, क्योंकि ये नदियां भारत से पाकिस्तान की ओर बहती हैं और ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारा फैसला है कि हम आपको बताएं या नहीं। तो अब भारत क्या पाकिस्तान को पानी देगा या नहीं ये तो फैसला सरकार लेगी, मगर क्या भारत को पाकिस्तान को पानी देना चाहिए या नहीं ये आप कमेंट करके जरूर बताइए और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक, फॉलो, शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।